रिश्ता या कोई मुलाकात होती है, तो अगर हम सजग हैं, अवेयर हैं, माइंडफुल हैं, तो उस क्षण हमारे भीतर जो घटित होता है, उस एक एक प्रक्रिया को अगर आप ध्यान से देखते हैं, तो 30 से 40 सेकंड में, ज्यादा से ज्यादा 60 सेकंड में हमारे अंदर एक जजमेंट बनने लगता है। उसके पैरवेश का, उसके दिखावे का, उसके बोलने का, हर चीज का अनुकलन हमारा मस्तिष्क पूरी प्रोसेस करता है। और तब उन 30 से 60 सेकंड में तय होने लगता है कि मुझे ये व्यक्ति पसंद है या नहीं पसंद है। ये अपने आप घटित होने लगता है। पर यदि आप आध्यात्म में हैं और इस पहलू को जरा गहराई से समझेंगे, तो अब हमें हर नई मुलाकात पहले ही दृष्टि में अगर हम उस प्रोसेस से जुड़ते हैं, तो पता चलने लगता है कि क्या ये मेरा कर्म बंधन है, क्या ये मुझे कुछ सिखाने आया है, क्या ये मुझे कुछ आईना दिखाने आया है, क्या इसके साथ का मेरा रिश्ता कुछ गहरा होने वाला है। अगर हम उस बारीकी को पकड़ते हैं, तो वो पहली मुलाकात बहुत कुछ कह जाती है। पर कई बार हमारी लेन देन होती है, और कई बार पहली मुलाकात में कई लोग पसंद नहीं आते हैं, पर उनके साथ रहते रहते कुछ महीनों के बाद, कुछ वर्षों के बाद, जब हम उसके नजदीक आते हैं और उनके व्यक्तित्व को जानते हैं और उसके अंदर की आत्मा को पहचानते हैं, तब वो प्रोसेस धीरे धीरे होके वो नापसंद व्यक्ति या इंसान, जो भी आप कहें, वो हमें पसंद आने लगता है। तो उस समय भी वापस कुछ प्रक्रिया घटित होती है, और जो हमारा पहला वाला निर्णय था कि मुझे ये नापसंद है, और कुछ ही समय के बाद वो पसंद आने लगता है। तो इन सब प्रक्रियाओं में क्या घटित होता है? कई बार हमारा अहंकार पहली ही नजर में उस इंसान को रिजेक्ट कर देता है। कई बार हम उसको देखते ही उत्तेजित हो जाते हैं, कुछ ट्रिगर हो जाता है और वो इंसान नापसंद हो जाता है। और कई बार पहली ही नजर में वो इंसान पसंद आने लगता है और अंदर से उनके लिए कुछ पॉजिटिव फील होता है। पर ये सब तब पता चलता है अगर हम सजग हैं, अवेयर हैं। और ये कहाँ से आएगी सजगता, और कहाँ से आएगी ये अवेयरनेस? वही 2 मिनट रुकें, ध्यान करें, और जो मुलाकात पहली बार हो रही है उसे शांत मन से सिर्फ दृष्टा बन के देखें कि मेरे भीतर क्या घटित हो रहा है, इस नई मुलाकात से मुझे क्या मिलने वाला है। जितना हम जल्दी इस प्रोसेस को समझ लेते हैं, उतना ही जल्दी हम उस व्यक्ति से, उस मुलाकात से जो सीखना है, जो लेना देना है, जो ऋणाबंधु है, वो सब हम समझ पाते हैं और जल्दी से उस रिश्ते की प्रोसेस में आगे बढ़ पाते हैं। यहीं पे हमारी चूक हो जाती है, और जो रिश्ता हमें कुछ सिखाने आता है उसे हम लंबा खींच लेते हैं, अहंकार के कारण, रिजेक्शन के कारण, जिद के कारण, अस्वीकार के कारण। पर यदि हम में वो स्वीकार शक्ति है, पहचानने की शक्ति है, और सिर्फ दृष्टा बन के देखे कि हमारे भीतर क्या चल रहा है, और ईमानदारी से हम खुद को वो जवाब दें कि इनको देख के मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा है, या इनको देख के कुछ लगता है,
कि हमारा कुछ है। तो ये जो पहला पहलू आज मैंने आपके सामने रखा है खुद का परिचय देने से पहले, इसीलिए रखा है कि ना सिर्फ मैं पर आप सब, हम सब आज कहीं ना कहीं जुड़े हैं एक दूसरे के साथ। इसीलिए इस तरह हमारी मुलाकात हुई है। हो सकता है आप लोगों से मुझे बहुत कुछ सीखना हो, या कुछ करम बंधन हो, या हो सकता है आप मुझसे कुछ सीखें, आपसे मैं कुछ लेने आई हूं, कुछ भी हो सकता है। पर अगर हम सजगता के साथ एक दूसरे के लिए वो दृष्टा का भाव रखेंगे और खुद के साथ ईमानदार होंगे, तो ये पहचान हमें सही मायने में बता पाएगी कि हम मिले क्यों। तो मैं चाहूंगी 1 मिनट के लिए हम आंखें बंद करें और इस प्रोसेस को होने दें, और इस पूरी प्रोसेस में हम न्यूट्रल हो जाएं, बैलेंस हो जाएं, शून्यता में आ जाएं।